लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर महातैयारी चल रही है। अपने स्तर पर लोग घाटों की साफ सफाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी छठ को लेकर तैयारी जोरों पर है। नेता भी घाटों का जायजा ले रहे हैं और ग्रामीण सुबह से लेकर शाम तक साफ सफाई से लेकर घाट को बनाने में जुटे हुए हैं। किस घाट पर कितनी है तैयारी, इसकी हम पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हमारे खास प्रोग्राम महापर्व की महातैयारी में आपका स्वागत है। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत शुक्रवार से होने जा रही है। पटना में विभिन्न गंगा घाटों के अलावा कृत्रिम तालाब को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और कमिश्नर से लेकर जिलाधिकारी तक लगातार पटना के घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और छठ के दौरान बेहतर व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। बता दें कि इस बार पटना जिला के मोकामा से लेकर मनेर तक 450 गंगा घाट तैयार किए गए, जिसका पटना कमिश्नर ने जायजा लिया और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत जो है वो शुक्रवार से होने जा रही है। शुक्रवार को नहाय खाए के साथ 4 दिनों का जो लोक आस्था का महापर्व का अनुष्ठान है वो शुरू होगा और इसको लेकर के पटना जिला प्रशासन जो है युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा है। लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो या पटना कमिश्नर की बात कर ले, डीएम की बात कर ले, एसएसपी की बात कर ले, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है वो पटना के विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। निर्देश जारी किए जा रहे हैं और उन निर्देशों पर अनुपालन करते हुए घाटों को बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। बताते चले कि पटना जिले में मोकामा से लेकर मनेर तक 450 गंगा घाटों पर छठ व्रती जो है इस बार अर्घ देंगी और इसको लेकर के प्रशासन की तैयारी जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पटना शहरी क्षेत्र के अलावा दानापुर और सिटी अनुमंडल क्षेत्र में लगभग 100 घाटों पर पूजा की तैयारी अंतिम चरण में है। बताते चले कि आज एक बार फिर से जो है पटना के कमिश्नर जो है वो पटना के विभिन्न घाटों का निरीक्षण करने के लिए शाम 4 बजे जो है निकलेंगे और 4 बजे उनके साथ तमाम पटना जिला के जो प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और इन घाटों में 450 जो घाट हैं मनेर से लेकर के मोकामा तक की, वहाँ के घाटों का जो स्थिति है, जो तैयारियां हैं अंतिम चरण की, उसका वो जायजा लेंगे। इस दौरान जो है कह सकते हैं कि जो तैयारियों में, अंतिम चरण की तैयारियों में जो भी त्रुटियां रही हैं उसे दूर करने की को लेकर के निर्देश भी जारी किया जाएगा। और बताते चले कि मनेर में नंदलाल छपरा में नदी के कटाव की वजह से छठ नहीं होगा, ये जिला प्रशासन ने तय किया है। मीनार घाट, एलसीटी घाट और राजापुर घाट अब भी खतरनाक घाटों की श्रेणी में है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के रंग में पूरा बिहार डूब चुका है। हर तरफ छठ पूजा की तैयारी चल रही है। गोपालगंज में भी किन्नर समाज बड़ी शिद्दत और आस्था से महापर्व छठ पूजा करते हैं। कुचायकोट प्रखंड के भटवा गांव में बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समाज पिछले 15 से 20 सालों से पूजा करते आ रहे हैं। छठ माता की गीत गाकर ये समाज पूजा की तैयारी कर रहा है। कल नहाय खाए के साथ महापर्व की शुरुआत हो रही है। ट्रांसजेंडर परिवार से बातचीत की संवाददाता गोविंद कुमार ने। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह छठ गीत भी गूंजने लगे हैं। ऐसे में बिहार में बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, श्रद्धालु हैं, वो छठ पूजा करती हैं। इसमें ट्रांसजेंडर जो परिवार होता है वो भी बड़ी शिद्दत और आस्था के साथ पूजा करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुचायकोट प्रखंड के भटवा गांव में, जहां पर काफ़ी संख्या में परिवार है, वो छठ माता की गीत गाकर जो नहाए खाए की तैयारी है वो चल रही है यहाँ पर। इन लोगों से भी बात करेंगे कि कैसे ये लोग छठ पूजा करते हैं और क्या कुछ तैयारी चल रही है। छठ की शुरुआत हो चुकी है तो कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कैसे त्यौहार मना रहे हैं? बड़े श्रद्धा के साथ हम लोग तैयारी करते हैं। हम बोल रहे हैं भटवा मोड़ से सुमन किन्नर, और बड़े श्रद्धा से हम लोग तैयारी करते हैं। आज 15-20 साल से हमने छठ व्रत करते हैं। हमारे चेला लोग भी बड़े श्रद्धा से करते धरते हैं। आज हम लोग गेहूँ बीन रहे हैं। अब महादेव के शोभेला पियरिया,
डाला घाटे पहुँचा। अब महादेव के शोभेला पियरिया डाला घाटे पहुँचा। अब गौरा के शोभेला चुनरिया सिंदूर शोभेला लीलार। अब गौरा के शोभेला चुनरिया सिंदूर शोभेला लीलार। हम लोग हमारे गुरु भी छठ पूजा करती है। घाट पर हम लोग जाते हैं, हमारे जजमान दाता के लिए करते हैं। हमारे जजमान दाता अच्छा रहें, जिए। हम उन्हीं के लोग छठ पूजा करते हैं बड़ी श्रद्धा से, बड़ी अनुमान से। हम लोग बहुत धूमधाम से तैयारी करते हैं, अपने गुरु माँ के साथ में जाते हैं घाट पर, घाट पूजन करते हैं, अर्घा भी दिवाते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग छठ पूजा मनाते हैं, हम लोग धूमधाम से तैयारी में लगे हुए हैं और पूरी आस्था के साथ करते हैं। कहा ही जाता है कि लोक आस्था का महापर्व जो श्रद्धालु करता है, माँ छठ माता जो है उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा उन पर बनी रहती है। यही वजह है कि बिहार में बड़ी संख्या में लोग इस वक्त छठ महापर्व की पूजा कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी छठ पूजा को लेकर तैयारी चल रही है। राजधानी रांची में क्या कुछ तैयारी है, इसके लिए सीधे जुड़ते हैं अपने सहयोगी निरंजन से, जो रांची के कांके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, आप जहां पर मौजूद हैं वहां किस तरीके को लेकर इस बार छठ घाट को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में अब हर साल श्रद्धालु जो है छठ पूजा करते हैं। जी बिल्कुल, लोक आस्था का महापर्व सूर्य उपासना की जाती है और सूर्य की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं कि जो मैं इस वक्त रांची के कांके में हूं और इस समय जो युवा हैं यहाँ के इस छठ घाट की तैयारी कर रहे हैं और लगातार पिछले कई दिनों से जो मैं आपको तस्वीर में ये तालाब दिखा रहा हूं, ये तालाब में काफी पानी कम थी, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण युवा हैं उसके मेहनत से इस तालाब में पानी डाला गया है। अब कल 4 दिन का जो पर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है और यहाँ के जो युवा हैं लगातार अपनी मेहनत से इस छठ घाट में पानी दिया है। हम सीधे इससे बात करेंगे, देखें किस तरह से यहाँ छठ घाट को लेकर के तैयारी की जा रही है। एक एक जो इनका तिनका है, जो कचरा है वह बिन करके साफ की जा रही है। हालांकि ये जो गांव आपको मैं तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये यहाँ 2-3 तालाब है, लेकिन सबसे बड़ा जो तालाब है यहाँ लगभग 150-200 का परिवार यहाँ रहता है और पूरी यहाँ पर श्रद्धा के साथ छठ मनाई जाती है। हम सीधे यहाँ के जो युवा हैं इससे बात करेंगे। आप बताइए कि छठ घाट को लेकर के आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से तैयारी हो रही है? अच्छी तरह से हो रही है। क्या इस तालाब में पानी कम था, आप लोग पानी भरे थे, फिर आप लोग कितने युवा मिलकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसमें? वही लगभग 15 दिन से। देखिए, कुल मिलाकर के 15 दिनों से ये सब तैयारी कर रहा है, यानी कुल मिलाकर कर कहेंगे दुर्गा पूजा के बाद हम आते हैं अब यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए, आपके हाथ में बाल्टी है, आप छठ घाट की तैयारी कर रहे हैं, कितने दिनों से आप लोग लगे हुए हैं? 2-4 दिन से पहले कर रहे हैं और अभी करते रहेंगे, कल परसों भी अभी पूरी तरह से करेंगे, अभी जब तक साफ नहीं होगा तब तक करेंगे। अच्छा, तो आप लोग सब मिलाकर के कुल जो यहाँ आपके टीम बनाए हैं गांव के लोग, कितने यूथ है सब मिला के? 10-12 थे। 10-12 लोग हैं। इसी छठ घाट में, इसी तालाब में आप लोग छठ का अर्घ दिया जाता है? हाँ, कि करता है बहुत, यहाँ 15 दिन करता है। अच्छा, कुल मिलाकर के देखें तो ये जो लोक आस्था का महापर्व है, निश्चित तौर पर पूरे गांव में साफ सफाई की जाती है। निश्चित तौर पर जो लगातार सिलसिला चल रहा है पर्व त्योहार का, इससे पहले दीपावली हुई थी, उससे पहले दुर्गा पूजा हुआ था। निश्चित तौर पर लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी धार्मिक भावना के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। ये युवाओं की टीम है, एक टोली है जो 10-15-20 युवा हैं। लगातार इस जो तालाब में आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इसमें पानी कम थी क्योंकि इस साल बारिश कम हुई थी, तो बारिश कम होने की वजह से तालाब सूख गए थे। कई ऐसे बड़े बड़े तालाब हैं रांची शहर के अंदर, रांची शहर के बाहर, जो पूरी तरह से सूख ही गए थे। लेकिन कई तालाब ऐसे हैं जो बाहर से नदियों से पानी इसमें लाया गया, भरा गया है। और निश्चित तौर पर आप देखें कि दिन रात जो यहाँ के यूथ हैं, जो गांव के ग्रामीण के युवा हैं, अपनी मेहनत से, अपनी आस्था और लगन से, क्योंकि कहा जाता है कि छठ पूरी लगन और मेहनत से निष्ठा पूर्वक लोक आस्था का पर्व भगवान सूर्य का, भगवान भास्कर का जो अर्घ दिया जाता है, कल से शुरू हो रहा है। और आप देखें कि दिन रात मैं आपको लगातार छठ का तस्वीर दिखा रहा हूं और आप देखें इस वक्त मैं कांके के एक गांव में हूं
और निश्चित तौर पर ये जो गांव है ये रांची से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ 150-200 घरों की आबादी है ये गांव, और ये कांके प्रखंड के कांके विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है और रांची शहर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मैं हूँ। और अभी मैं आपको जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ ये वो जगह है जहाँ लगभग कम से कम यानी परसों की बात करें, कल नहाय खाए के साथ परसों खरना है और शनिवार को यानी शाम का जो अर्घ दिया जाता है भगवान भास्कर का वो शुरू होगा। और निश्चित तौर पर ये देखने के लिए यहाँ पूरी तरह से फूल से सजाया जाता है और चारों तरफ तालाब में लाइटिंग की रंगीन रोशनी की व्यवस्था की जाती है। आप देखें दूर दूर तक पूरे जो तालाब के जो मेढ़ हैं, जो अड्डे बनाए गए हैं, इस पर वृक्ष का भी रोपण किया गया है। निश्चित तौर पर जब लोग बाहर से आते हैं, जो प्रवासी अगर हम देखें तो हर साल जो श्रद्धालु होते हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में जहां पर आप खड़े हैं उस छठ घाट पर अगर देखें तो क्या कुछ सुरक्षा के वहां पर इंतजाम किए गए हैं? चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, आप जहां मौजूद हैं वहां कैसी तैयारी आप देख पा रहे हैं? जहां पे लंबे चौड़े घाट बनाए गए हैं और यहाँ पे इस तरीके से तैयारी की गई है कि अगर हजारों की तो देखिए छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है और हो भी क्यों ना, कल से नहाय खाए शुरू होना है। हो चुकी है और तैयारी गंगा जी के किनारे भी हो चुकी है, जिसे जिला प्रशासन ने दिन रात एक करके तैयार किया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के गंगा घाट की, वो भी अटल पथ के ठीक बगल की तस्वीर, जहां पे लंबे चौड़े घाट बनाए गए हैं और यहाँ पे इस तरीके से तैयारी की गई है कि अगर हजारों की संख्या में छठ व्रती यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। चारों तरफ जमीन समतल कर दी गई है, बांस के बैरिकेडिंग से भी घेर दिया गया है ताकि लोग कतारबद्ध होकर गंगा किनारे पहुंचे और गंगा किनारे पहुंचकर छठ व्रती अर्घ दे सके। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो आप कहीं कहीं रेत से आप घिरा हुआ देख रहे होंगे तो वो खतरनाक घाट है, वहां पे किसी को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन ठीक उसके दाहिनी ओर जैसे ही आप अटल पथ पहुंचेंगे और वहां से किनारे किनारे आपको कई सारे घाट तैयार किए हुए दिखेंगे, जिसको बैरिकेडिंग भी कर दी गई है गंगा के किनारे किनारे, यानी कि एक सर्टेन एरिया तक जाकर ही आप छठ कर सकते हैं। छठ में आप भगवान भास्कर को अर्घ्य दे सकते हैं। यानी कि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जो जेपी सेतु अटल पथ के किनारे जो लोग पहुंचते हैं और यहाँ पे एक बड़ी तैयारी है प्रशासन की तरफ से, पीले पीले और सफेद कपड़ों से घेरा गया है। यानी कि जो ऐसे तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, इसका मतलब कि इस घाट पर आकर आप छठ कर सकते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य दे सकते हैं। और जमीन को समतल कर दिया गया। अभी भी कई जगह पे रोड रोलर भी चलते हुए दिख सकता है आपको, यानी कि कहीं बिल्कुल। आनंद, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। निरंजन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। निरंजन, इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जहां पर आप खड़े हैं वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो हर बार बढ़ती चली जाती है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रवासी जो बाहर में रहते हैं, आपको मैं पहले भी बताया कि यहाँ से जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, अपने रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, वो अपने गांव को लौटते हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ जो आपको मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ, यहाँ के जो युवा हैं ये अपनी मेहनत से दिन रात साफ सफाई में लगे हुए हैं। और ये जो ग्रामीण इलाका है पूरी तरह से इस साफ सफाई में आज से ही नहीं बल्कि 15-20 दिन पहले से इसकी सफाई की जा रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से लोक आस्था का महापर्व पूरे गांव में एक उल्लास का माहौल होता है, एक उत्सव का माहौल होता है, और जब दुर्गा पूजा समाप्त होते के साथ ही लगभग सभी ग्रामीण एकजुट होकर तालाब की साफ सफाई की जाती है। जिस तालाब का मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर, ये तस्वीर चूंकि यहाँ बारिश नहीं हुई थी, झारखंड में बारिश कम हुई थी, उसको लेकर के लगभग सभी तालाब सूख गए थे, तालाबों में बाहर से पानी लाया गया है। बिल्कुल निरंजन, वो उल्लास और हर्ष जो है वो देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि बड़े ही तन्मयता से और अच्छे तरीके से लोग जो हैं छठ महापर्व की तैयारी में लग गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन आपका और आनंद आप दोनों का तस्वीरों को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि छठ महापर्व को लेकर कितना उत्साह लोगों में है। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली खबर की। पटना में जिला प्रशासन ने भी छठ व्रतियों के लिए
कई घाटों को खतरनाक घोषित कर दिया था, लेकिन जल स्तर में अब कमी आने के बाद कई घाटों को फिर से तैयार किया जा रहा है। पहलवान घाट को भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर जो मिट्टी है उसे समतल किया जा रहा है, जिससे कि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। हम अभी पहलवान घाट पर मौजूद हैं। इस घाट को पहले छठ के लिए खतरनाक घोषित किया गया था, लेकिन जलस्तर में कमी आने के बाद इस घाट को फिर से तैयार किया जा रहा है। और तैयारियां आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन से जो जमीन है उसे समतल करने का प्रयास किया जा रहा है कि जमीन अगर समतल होगी तो जो गाड़ियां यहां पहुंचेंगी उन्हें परेशानी ना होगा, जो छठ व्रती यहां पहुंचेंगे उन्हें परेशानी ना होगा। और काफ़ी लंबा स्पेस है तो गाड़ियां यहां पहुंच सकती है, पार्किंग हो सकती है। और तमाम आप देख सकते हैं कि घाटों की पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है और बैरिकेटिंग के माध्यम से ये तय किया गया है कि लोग वहीं तक मौजूद रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जलस्तर में कमी या अधिक ये दर्शाता है ये बैरिकेटिंग के आगे छठ व्रतियों को नहीं जाना है, या जो श्रद्धालु होंगे वो आगे नहीं जाएंगे, इस बैरिकेटिंग के इधर ही रहेंगे और छठ आराम से संपन्न हो सकेगा। हालांकि जिला प्रशासन ने पहले कई घाटों को खतरनाक घोषित किया गया था, लेकिन ये पहलवान घाट में जलस्तर नीचे होने के कारण जिला प्रशासन ने इसे तैयार किया है कि अब छठ व्रती यहाँ पहुँच सकते हैं। और जो अप्रोच पथ है उसे पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जो जमीन है उसे समतल किया जा रहा है और तैयारियों को कहीं ना कहीं अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। बैरिकेटिंग की जा रही है और वो तमाम जो तैयारियां हैं जिससे कि छठ व्रती यहाँ पहुँच सकेंगी और छठ को आसानी से संपन्न कराया जा सकेगा, ये जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा तय किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पवित्रता के साथ साथ प्रसाद बनाए जाते हैं। भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए व्रती ठेकुआ बनाती हैं और उसी के मद्देनजर गंगा घाटों पर पवित्रता के साथ छठ करने वाली व्रती गेहूं को धोकर सुखाती नजर आई। गेहूं सूखने के दौरान लोकगीत गाए जाते हैं, जिसका अलग ही महत्व होता है। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होगी और छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। खरना के दिन महाप्रसाद बनेगा और महाप्रसाद में खीर और रोटी बनाई जाती है, जिसके लिए जो व्रती हैं वो गेहूं सुखाती हुई नजर आ रही हैं। खरना का महाप्रसाद के साथ साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए ठेकुआ विशेष तौर से छठ महापर्व के दौरान बनाया जाता है। और ठेकुआ बनाने के लिए जितने व्रती होते हैं खुद अपने हाथों से जो गेहूं है गंगा नदी के जल से या फिर गंगा नदी के किनारे आकर उस गेहूं को धोती हैं, सुखाती हैं और पवित्रता का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो तमाम व्रती हैं वो गेहूं सुखा रही हैं, ताकि गेहूं को कोई जूठा ना करे, क्योंकि भगवान भास्कर को इसी गेहूं से प्रसाद बनाकर अर्पण उन्हें करना है। तमाम व्रती यहाँ पहुंची हैं क्योंकि छठ महापर्व में जितना शुद्धता जरूरी है उतना ही विधि विधान के साथ भगवान भास्कर की आराधना जो व्रती हैं वो लोक गीतों के माध्यम से भी करती हैं। तमाम व्रती यहाँ बैठी हुई हैं गंगा किनारे। लोक आस्था के महापर्व की जो छठा है वो नजर आ रही है। गेहूं धो लिया, सुखा लिया। छठ महापर्व कितना खास है? छठ महापर्व बिना तो लगता है कि पूरा साल ही सूना है। हाँ, एकदम इंतजार रहता है कि छठ कब आए। तो किसी भी रूप में पूजा करना है, अगर सब कुछ अच्छा रहे, सब घर परिवार बना रहता है तो हम लोग पूजा करते ही करते हैं पूरे सब परिवार के साथ। गेहूं सुखा रही हैं, गीतों का बड़ा महत्व है। गेहूं सुखाते हुए भी लोक गीत आप लोग गाती हैं। कौन सा गीत गाया जाता है? यहाँ पे गाया जाता है धोवलो कल सुपवा छठिया मैया बलका देलै जूठाय धोवलो गेहूँमवा छठिया मैया बलका देलै जूठाय अरे बलका के दादी छठिया मैया करवा जोड़ले ठाय अरे बलका के अम्मा छठिया मैया करवा जोड़ले ठाय अरे अब की कसुरवा छठिया मैया माफ करू हमार अरे अबरी कसुरवा सुरूज बाबा
करू हमार। बिल्कुल, तो लोक आस्था का महापर्व और उसकी छटा नजर आ रही है। शुद्धता के साथ गेहूं सुखाया जा रहा है और इसी गेहूं से खरना के खीर के साथ रोटी बनेगी। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए ठेकुआ बनेगा और राजधानी पटना में जगह जगह गंगा घाटों पर जो व्रती हैं भगवान भास्कर को याद कर रहे हैं, गीतों के माध्यम से उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो नहाय खाए के साथ कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। छठ की रौनक चारों तरफ नजर आ रही है। भगवान भास्कर से उनके भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। कोई गोदी में बालक तो कोई अच्छी नौकरी चाहता है और ये सब कुछ लोकगीतों के माध्यम से लोग अपनी अर्जी भगवान भास्कर के सामने लगाते हैं।